मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में रिजर्व बैंक चौक पर विशाल मोर्चा निकालकर इस घटना का विरोध किया गया। इस विशाल मोर्चा में 15 संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान राष्ट्रपति को भी पत्र लिखकर विरोध जताया गया। लगातार 3 माह से देश में मणिपुर के राज्य में हिंसाचार जारी है और उसके बाद एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया जिसका देश भर में निंदा की जा रही है। बावजूद इसके 3 माह होते हुए भी कोई भी केंद्र सरकार द्वारा या फिर मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इस पूरे मामले पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं लिया जा रहा। इस सब के खिलाफ विभिन्न प्रतिक्रियाएं देश भर से सामने आ रही है और इसी के चलते नागपुर के संविधान चौक में विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा यहाँ पर आज जाहिर निषेध केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का, मणिपुर सरकार का, मनुवादी सरकार का जाहिर निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ सिटीजन फोरम के, युवा ग्रेजुएट फोरम के हुए थे वो राहुल मडावी सर है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर। ये घटना तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है और हम हर एक ने, हम देश के नागरिक होने के नाते हर एक ने इसका निषेध करना चाहिए। हम देखते हैं कि ये जो घटना घटी थी ये 4 मई को घटी हुई घटना है और ये देश भर में जब पता चला है, ये लगभग जुलाई के महीने में पता चला है। तो जब बाहर देशों में कोई घटनाएं घटती है तो दूसरे दिन हमें यहाँ पे पता चलता है और हमारे देश में मणिपुर जैसे अपने राज्य में एक घटना घटती है और 2 महीने के बाद हमें ये चीज़ पता चलती है। तो ये चीज़ को जो दबाने की कोशिश की जाती है ये मनुवादी सरकार की तरफ से, तो मैं इस मनुवादी सरकार का भी निषेध करना चाहता हूँ कि देश में इतनी अराजकता फैली हुई है, पूरा देश जल रहा है और सरकार कुछ बात करने को तैयार नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो सरकार से हमारी ये मांग है कि उन्होंने वहाँ पे शांतता बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए और सुरक्षाकर्मी तो उन्होंने वहाँ पे लगा दिए हैं मगर सुरक्षाकर्मी जो है वो प्रॉपरली वहाँ पे मैनेज नहीं कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि एक तो गवर्नमेंट की कोई चाल है, सरकार की जो अस्तित्व में सरकार है उनकी कोई चाल है कि इसको और बढ़ावा दिया जाए, इसको और भड़काया जाए। घटना घटी है वो देश के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जहाँ जिस देश में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो लोग स्लोगन देते हैं, जो सरकार देश में है, उनके ही कार्यकाल में 2 आदिवासी महिलाओं को वीरवस्त्र घुमाया जाता है। जो देश के सर्वोच्च स्थान पर हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति बैठी है वो भी आदिवासी कम्युनिटी से है, फिर भी आदिवासियों पर, आदिवासी महिलाओं पर ऐसी निंदाजनक घटना उनके साथ घटती है। ये देश की लोकशाही के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है क्योंकि देखो 2-2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, उनके जो इंटरनल क्राइसिस है वो है मणिपुर में, फिर भी वहाँ की जो महिलाएं हैं, फिर भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरनेट बंद करके रखा है। इसका मतलब ये है कि ये दबाव तंत्र का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो घटनाएं हैं, वहाँ पे ऐसे कितनी घटनाएं घटी होंगी जो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। और भी एक युवा हमारे साथ है, क्या बताएंगे किस लिए इस तरह का आयोजन किया गया है? मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बीजेपी सरकार इस अत्याचार को रोकने में इतनी असमर्थ है। एक प्रकार से बोला जाए तो ये नालायक सरकार है, बीजेपी सरकार नालायक सरकार है। बीरेन्द्र सिंह मुर्दाबाद, क्योंकि जो आदिवासी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता, आज ये मणिपुर में हो रहा है, कल पूरे भारत में होने लगेगा। अगर आदिवासी महिलाओं के साथ इसी प्रकार अत्याचार होते रहा तो हम ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएंगे। अगर सरकार से सहन नहीं होता, सरकार अगर महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती तो हम लोग उनकी रक्षा करने के लिए उतरेंगे। और सरकार जब हम लोग रक्षा करने के लिए, सरकार हमें नक्सलाइट बोलती है, हमें बैन कर देती है। हम ये सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि अगर इस बार अगर जल्द से जल्द ये रोकथाम नहीं हुई तो हम पूरे महाराष्ट्र में आदिवासी समाज का एक भी व्यक्ति वोटिंग नहीं करेगा, सारे के सारे नोटा की बटन दबाएंगे और बीजेपी सरकार का बहिष्कार किया जाएगा और तमाम सभी मंत्रियों के पुतले जलाए जाएंगे। बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद थी, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगी। एक महिला हमारे साथ है, विभिन्न संगठन यहाँ पर आए हैं, युवा ग्रेजुएट फोरम की तरफ से एक महिला हमारे साथ है, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? एक्चुअली आज हम जो यहाँ पे एकत्रित हुए, ये जो मणिपुर में जो घटना हुई है उसका हम निषेध करने के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए। जो मणिपुर में हुआ वो अत्यंत निंदास्पद, घृणास्पद वो जो घटना है वो हुई है। आज देश 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ, कितने साल हुए, 75+ ईयर्स हुए अपन इंडिपेंडेंट हुए, पर जो लेडीज़ है, स्त्रियाँ है, त्या अभी तक वो उनको फ्रीडम मिला नहीं है।
ये अभी का नहीं है कि जो अभी 2 महिला मणिपुर में जो हत्या हुई है, उनकी हत्या और उनको इतना उनका दिन निकाला गया है। इसके पहले वो ब्रिजभूषण का, वो कैसे लड़कियों को हरास कर रहे हैं, अपने पास वो बिल्किस बानो का है, उनके ऊपर कितना हुआ है, और जितने भी और कई है, ये इतनी घटना कई 4-5 सालों से हम ये नज़र कर रहे हैं कि बहुत बढ़ गई है। मणिपुर में जो घटना हो गई है वो लोकशाही के विरोध में है। हमारा देश हुकुमशाही के तरफ बढ़ रहा है। मैं तो यही बोलूँगी कि ये हुकुमशाही है। हर वक्त महिला पर क्यों जुल्म होता है? हमें तो हमारे सरकार को एक सवाल करना है कि हर वक्त हमारे महिलाओं पर क्यों जुल्म होता है? अभी तक निर्भया कांड हो गया, अभी तक जितने भी कांड हो गए, श्रद्धा कांड हो गया, डॉक्टर प्रियंका कांड हो गया, किसी को भी न्याय नहीं मिला। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में निरंतर इस घटना की निंदा की जा रही है और जो भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है, मणिपुर राज्य की सरकार है, इसका जाहिर निषेध इस वक्त सभी जगह से किया जा रहा है और इस तरह से बार बार विरोध जताते हुए एक प्रकार से इस विरोध को एक लड़ाई के तौर पर जनता लिए जा रही है। अब देखना होगा केंद्र सरकार इस संदर्भ में आगे क्या कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कुनार पानुलकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods, IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.